नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहे हैं और इन सभी चुनावों के संदर्भ में एक नारा इन दिनों बिल्कुल चरम पर है और वह नारा है बटेंगे तो कटेंगे। 26 अगस्त को एक कार्यक्रम में बांग्लादेश के संदर्भ में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा था, उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। जैसा आप बांग्लादेश में देख रहे हैं उसी तरह की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए एकजुट रहना है। बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में उस नारे का भी अपना एक असर हुआ है, लेकिन यह नारा अगर हरियाणा में संजीवनी की तरह साबित हुआ तो क्या महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी यह नारा से बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा या नहीं होगा, यह तो 23 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तब मालूम होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी या महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, वे यह बताने के लिए काफ़ी है इस नारे को जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक यह पहुंचा जरूर है और अपना संदेश देने में यह नारा कामयाब रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले इस नारे के विरोध में कहा गया कि यह एक नकारात्मक नारा है और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यह नारा दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। उसके बाद एक और नारा गढ़ा गया कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो जब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, समाजवादी पार्टी यह कहती है कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, तो यह पीडीए किसको जोड़ेगी? क्योंकि पीडीए में भी कुछ ही फैक्शन है समाज के सभी वर्गों के लोग पीडीए में नहीं है। पीडीए का जो एक गठबंधन है वह भी अपने आप में विभाजनकारी है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा को आपने लिया तो अति पिछड़ा को छोड़ दिया, दलित को लिया तो महादलित और आदिवासियों को छोड़ दिया, अल्पसंख्यक को लिया तो क्या सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों की बात आप कर रहे हैं? आप सामान्य वर्ग को छोड़ रहे हैं। तो पीडीए का जो नारा है या पीडीए का जो एक कॉन्सेप्ट है वह अपने आप में विभाजनकारी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तो समाजवादी पार्टी पर एक और अलग तरह से हमला किया। उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यह ऐसा नारा है जैसे समाजवादी पार्टी अपने गुंडे बदमाशों से यह कह रही हो कि अगर यह उपचुनाव जीतोगे तभी आगे सरकार बना पाओगे और तभी आगे बचे रहोगे। तो योगी आदित्यनाथ के इस नारे कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक तरह से समर्थन मिला। और देखें कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग नारा दिया, लेकिन उसी तर्ज पर दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इन नारों से विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन है, इतनी तिलमिलाई हुई है कि उन्हें लग रहा है कि जिस हिंदू समाज को आरक्षण और संविधान के नाम पर जातियों में उन्होंने बांट दिया था लोकसभा चुनाव में, वह अगर एक हो गई, उसने अगर योगी और मोदी के नारे का अनुकरण करते हुए एकता बना ली, तो फिर भाजपा को, एनडीए को हराना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि रोज़ बरोज नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। कभी यह कहा जा रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कभी यह कहा जा रहा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। तो यह बताता है कि योगी और मोदी का यह नारा किस तरह से यह जमीन पर काम कर रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष में इस तरह की हड़बड़ाहट, इस तरह की बेचैनी देखी जा रही है कि रोज कुछ न कुछ इस पर एक नई बात सामने आती है, नया नारा सामने आता है। दरअसल समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को यह लग रहा था कि इस बार 2024 में मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। और जिस तरह का बहुमत मिला है,
अल्पमत की सरकार है और एनडीए को बहुमत मिला है, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है, तो यह सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। पहले तो सरकार बनेगी नहीं, और अगर बन गई तो चलेगी नहीं, और चलेगी तो कुछ दिन बाद गिर जाएगी। और इस तरह के बयान शुरू में बहुत उत्साह में लालू यादव और अखिलेश जैसे नेताओं ने देना शुरू भी कर दिया था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी तो 1 महीने में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी का हौसला बहुत बढ़ गया था। और आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही किस तरह से अखिलेश यादव के बॉडी लैंग्वेज में और उनकी बातचीत में किस तरह से एक तरह का अति आत्मविश्वास झलक रहा था। तो ऐसे में इस तरह के नेताओं को यह लग रहा था कि केंद्र सरकार इस बार उतनी मजबूती से काम नहीं करेगी, सरकार बनेगी नहीं, और बनेगी तो चलेगी नहीं, और चलेगी तो गिर जाएगी, या विपक्ष उसे गिरा देगा किसी तरह से। और यह जब होता हुआ नहीं दिख रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक रूप से एक बेचैनी विपक्षी दलों में, खास करके कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, इस तरह के दलों में है। और जिस तरह से उन्हें लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के एक झूठे गुब्बारे को उड़ा करके कुछ लाभ ले लिया गया और बीजेपी का नुकसान कर दिया गया, जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई, उसी तरह के भ्रम की स्थिति हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी पैदा कर दी जाएगी। लेकिन कम से कम हरियाणा में इस नैरेटिव को बिल्कुल लोगों ने धराशायी कर दिया, और संविधान और आरक्षण का नारा बिल्कुल भी नहीं चला हरियाणा में। और वहाँ सभी समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि दलितों ने, जो कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी खासी संख्या में उन्होंने इंडी गठबंधन को वोट दिया था, दलितों में एक बड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया हरियाणा में। तो हरियाणा में बिल्कुल यह जो संविधान और आरक्षण के बारे में भ्रम फैलाने वाला नारा था वह औंधे मुँह गिरा, वह असफल रहा। और यही वजह है कि इस तरह के दलों में एक तरह की बेचैनी है, और वह बेचैनी महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कि कैसे संविधान और आरक्षण का नारा इस बार नहीं चल रहा है और कैसे फिर से उसे जीवित किया जाए। क्योंकि उस नारे के ही बल पर 52 से 99 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच गई, उसी के बल पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई, उसी के बल पर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को फायदा हुआ। तो ऐसे दलों को लग रहा था कि यह नारा आगे भी काम करेगा, लेकिन इसकी सच्चाई जैसे ही जनता के सामने आई, और जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता या एक बहुसंख्यक समाज की एकता की बात रखी है, वैसे ही बिल्कुल एक विपक्ष में एक तरह की बेचैनी है, एक अकुलाहट है कि कैसे फिर से एक झूठे नैरेटिव को तैयार किया जाए। लेकिन उसमें वे सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो एक वह दल है जो धर्म के आधार पर एकता की बात कर रहा है, और एक वह दल है या एक वह गठबंधन है जो जातियों को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो जातियां तो सैकड़ों की संख्या में है। अगर आप जाति के आधार पर समाज में विभाजन करेंगे तो समाज खंड खंड हो जाएगा, क्योंकि जातियां सैकड़ों की संख्या में है। अगर कोई दल धर्म के आधार पर एकता की बात कर रहा है तो वह बात उतनी खतरनाक नहीं है, वह बात उतनी नुकसानदेह नहीं है समाज के लिए जितनी जातियों में खंड खंड बांटने की बात है। तो जिस तरह से पीडीए या इस तरह के जो मंडलवादी नारे दिए जाते हैं, तो वह नारा ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा नुकसानदेह है और समाज में ज़्यादा विभाजन पैदा करने वाला है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की बेचैनी की वजह यह भी है कि उन्हें यह लग रहा है, या विपक्ष को यह लग रहा है, कि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक मोमेंटम बना था, जो एक नैरेटिव बना था कि बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है या मोदी का जो मैजिक है वह अपने पराभव की दिशा में बढ़ चुका है। तो उस नैरेटिव को जिस तरह से हरियाणा ने धक्का दिया, अब विपक्ष को यह लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बना था वह बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, और
यही वजह है कि वे एन केन प्रकारेण महाराष्ट्र में या झारखंड में या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जीत चाह रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी तरह से इन चुनावों में हराया जाए, ताकि बीजेपी और मोदी के पराभव का जो नैरेटिव है उसको बनाए रखा जाए। लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बना था उसको बना के रखा जाए। और इस संदर्भ में अखिलेश यादव का बहुत कुछ दांव पर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें वे जीत चुके लोकसभा चुनाव में। अभी जिन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज रही है, 5 सीटें एनडीए के पास थीं और उन 9 में से 7 सीटों पर एनडीए आगे दिख रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यह चुनौती है कि कम से कम 4 सीटें वे रिटेन करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश की तो बात छोड़िए, एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की तो बात छोड़िए, लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्हें समर्थन मिला और जिस तरह का मोमेंटम बना उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे देश में, उसे अगर झटका लगता है तो यह अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके कई तरह के इसके राइमिंग वाले नारे बन रहे हैं और एक हड़बड़ाहट है कि कौन सा नारा जनता में प्रचलित हो जाए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से योगी आदित्यनाथ के इस नारे से पार पाए, इसकी एक चिंता उनमें दिख रही है। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।